हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बोब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी, और भी बहुत ज़्यादा करेक्शन आने के चांसेस हैं। बट कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि और ज़्यादा कितना करेक्शन आएगा, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसे मौके बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे लिए। हाँ, जिन लोगों ने ऑलरेडी स्टॉक है उनके पास, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ रहेगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। ऐसे टाइम पे अब हमें बहुत अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जो जिसका बिजनेस आगे जाके हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो मैंने अमर राजा बैटरी के रिलेटेड एक वीडियो बनाया, फंडामेंटल एनालिसिस का, एंड्योरेंस का मैंने एक वीडियो बनाया है। तो प्लीज वो दोनों डिटेल एनालिसिस किया है मैंने, वो जाके वीडियो देखिएगा आप। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री का, हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे सो दैट आपके लिए इजी हो जाए कि आपको कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप ये वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा और फिर खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगी है और आपको इसके साथ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। इस कंपनी को 75 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इंडिया के अंदर इसकी काफी अच्छी लेगेसी है यहाँ पे। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर हम लोग देखेंगे तो बैटरी का इन्होंने स्टार्ट किया था 2.5 एम्पर आवर से लेके 20,200 एम्पर आवर तक। प्रेजेंस है 60 प्लस कंट्रीज में। 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके स्ट्रेटेजिक अलग अलग लोकेशंस पे। फिर उसके अलावा ओनली बैटरी मैन्युफैक्चरर टू हैव 3 लार्ज लीड रिसाइकलिंग प्लांट हैं इनके। तो बैटरीज हम लोग बनाते हैं, उसको यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के बाद में उसको रिसाइकलिंग के लिए भी इन्होंने इनकी 3 ऐसे प्लांट बना चुके हैं इन लोगों ने। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनका रेटिंग, तो इकरा का लॉन्ग टर्म का रेटिंग अगर देखेंगे तो ट्रिपल ए प्लस का रेटिंग है, काफी अच्छी रेटिंग है ये। शॉर्ट टर्म रेटिंग देखेंगे तो इकरा ने दिया है A1 प्लस रेटिंग। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं कंपनी के पास। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1979 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखेंगे तो कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेशन दिया है। बहुत लंबे समय से ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे रही है। 5 ग्लोबल स्ट्रेटेजिक टेक्निकल कोलैबोरेशन कंपनी कर चुकी है। तो ये कंपनी का स्नैपशॉट था। कंपनी का देखेंगे पोर्टफोलियो, तो कंपनी का पोर्टफोलियो में मोबिलिटी, रिजर्व पावर, लास्ट माइल। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रेड केटरिंग टू B2C मार्केट में। तो B2C मार्केट में देखेंगे तो यहाँ पे है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर। रिजर्व पावर के अंदर आया होम यूपीएस, इंडस्ट्रियल यूपीएस एंड सोलर सोल्यूशन। लास्ट माइल के अंदर आया ई रिक्शा एंड ER के व्हीकल। तो ये व्हीकल के पिक्चर्स है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल केटरिंग टू B2B मार्केट में देखेंगे तो व्हीकल OEM में देखेंगे तो यहाँ पे आया है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर अगेन। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल यूपीएस, ट्रैक्शन। उसके अलावा यहाँ पे पावर एंड प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लेते हैं ये, रेलवे, टेलीकॉम। अब सबमरीन के अंदर ये आता है इसका। इंटरनेशनल बिजनेस में देखेंगे तो ऑटोमोटिव बैटरीज बनाती है ये, ट्रैक्शन बैटरीज बनाती है एंड रिजर्व पावर में ये काम करती है। तो ये है कंपनी के पोर्टफोलियो। हम लोग देखेंगे ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, जिसके अंदर लिथियम आयन सेल एंड बैटरीज आता है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक्साइड इज अहेड ऑफ कर्व इन इट्स लिथियम आयन फोरे। ठीक है, तो एक्साइड इंडस्ट्री की एक कंपनी है जो कि 100% सब्सिडरी है उसकी इसमें, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी A and B, यहाँ पे आप देखोगे तो लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैंगलोर में है, और लिथियम आयन पैक एंड मॉड्यूल फैक्ट्री जो है, फैसिलिटी जो है वो गुजरात में है। तो इसका भी कंस्ट्रक्शन एंड पावर प्रोजेक्ट वर्क जो वो अंडर प्रोग्रेस है। 12 GW कैपेसिटी है इसकी, और सेल मैन्युफैक्चरर करेगी, पैक एंड मॉड्यूल फैसिलिटी करती है ये। इसके अंदर अगर आप देखोगे ना तो इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो काफी अच्छा कंप्लीशन के मोड पे आ चुका है। कंपनी ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, 550 करोड़ का इन द करंट फिस्कल ईयर। तो टोटल इसका अगर आप देखोगे तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो हो चुका है वो 2852 करोड़ का हो गया है टू डेट तक का। अब इसका जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इन मिड 2025 में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फॉलोड बाय
स्टेबलाइजेशन एंड कस्टमर के अप्रूवल के साथ में। अब कंपनी का मेजर फोकस है इसके अंदर कि फोकस ऑन ऑनबोर्डिंग लार्जर कस्टमर बट स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू एनडीए। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो अर्लियर अ सब्सिडरी नाउ मर्ज विद ईईएलएस, तो अभी मर्ज हो चुकी है पूरी तरीके से। 1.5 गीगावाट कैपेसिटी है इसका, मॉड्यूल एंड पैक असेंबली लाइन सिस्टम। तो अलग अलग इसके अंदर क्या क्या काम करती है ये लिस्ट हुआ है। ये ऑन साइट कंस्ट्रक्शन वर्क का इमेज है यहाँ पे। अब हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेंगे, तो फाइनेंशियल्स में हम लोग कंपनी का Q2 FY25 के रिजल्ट एंड हाफ ईयरली का रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट Q2 FY25 का। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है यानी सेल्स है यहाँ पे 3.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हो तो इसके अंदर माइनस में है, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे एबिडा, तो एबिडा में 0.1% का यहाँ पे ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे भी आप देखोगे तो माइनस में है। यहाँ पे Q2 FY25 का नंबर है और यहाँ पे Q2 FY24 का नंबर है। ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिया है एंड ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे दिया है। देन हम लोग देखेंगे एबिडा मार्जिन, तो यहाँ पे एबिडा मार्जिन अभी थोड़ा सा कम हो गया है, 11.3% का है, पहले 11.8% का था। इसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे हम लोग तो 3.7% का है एंड यहाँ पे 6.7% का है, तो ये थोड़ा सा डिसेंट है। उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 3.8% का प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 6.5% का यहाँ पे प्रॉफिट है। ईपीएस इसका देखेंगे तो ईपीएस 3.37 था और अभी हो गया 3.50। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके काफी अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हुआ है 6.5% का। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ H1 FY25, यानी कि हाफ ईयर का ये नंबर है। ठीक है, तो सेल्स देख लेंगे 4.9% से इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 8,580 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को अभी सेल्स मिला है और पहले उससे थोड़ा सा कम था। ठीक है, तो सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो। एबिडा इसका 6.8% का है, तो एबिडा भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 9.3% का, जो कि काफी अच्छा है ईयर ऑन ईयर। एंड यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9.2% का, तो ये भी नंबर ओके है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी का वेबसाइट है यहाँ पे, और ये काम क्या क्या करती है ये वेबसाइट पे आप जाके देखिए। यहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट लिस्ट डाउन है, इन्वर्टर, बैटरीज, फिर होम यूपीएस सिस्टम, फिर इंटीग्रेटेड पावर बैकअप सिस्टम, ये सब अलग अलग चीजें यहाँ पे दी गई है। तो ये काफी अच्छी वेबसाइट है, इसको विजिट कीजिए एक बार, सो दैट आपको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। अभी कॉन कॉल में इन्होंने डिस्कस किया था मार्जिन इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव में क्या क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो कंपनी ने डिसाइड किया है टारगेटिंग एबिडा मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑफ 13% इन द नियर टर्म एंड 14% इन द लॉन्ग टर्म। तो 13% जो अभी टर्म आएगा उसके अंदर है। एंड फिर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छा है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रही है कॉस्ट एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, और कंपनी यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। कंपनी का फोकस है यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन में एंड प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट टू ड्राइव मार्जिन एक्सपांशन। फिर चैलेंजेस एंड हेडविंड क्या यहाँ पे दिया गया है, तो लोअर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट ड्यू टू मॉडेस्ट टॉप लाइन ग्रोथ। यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो होम यूपीएस सेल्स जो है वो कम हुआ है ड्यू टू मॉनसून। हम लोग स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट में कंपनी के मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है कि यहाँ पे लीडरशिप हायरिंग चल रही है, इनकी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है टू एनहेंस मार्केट प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, देखेंगे तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में, सो दैट वो मोबिलिटी एंड एनर्जी स्टोरेज मार्केट को केटर कर सके। फिर कंपनी का यहाँ पे प्लान है टू पेनिट्रेट हाई मार्जिन मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो कंपनी नया प्रोडक्ट ऑफरिंग करेगी और कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक्सपांड करेगी। अभी हम लोग यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री का टेक्निकल चार्ट देखेंगे। तो ये टेक्निकल चार्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, और अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे अप ट्रेंड आया था 575 के लेवल पे, एंड देन तब से लेके यहाँ पे
कंटिन्यूसली करेक्शन आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसने रिवर्सल लिया था एंड देन अगेन यहाँ पे आ चुका, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है और भी इसके अंदर करेक्शन आने के चांसेस है, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड था उस वैसा रिजल्ट इसका आया नहीं है। कंपनी को और ज्यादा अच्छे से यहाँ पे एबिटडा मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेल्स जनरेट करना पड़ेगा एंड इसको प्रॉफिटेबिलिटी में टाइम टू टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपनी और अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका अभी यहाँ पे अगर आप ये कैंडल देखोगे 417 के लेवल पे चल रहा है, ये क्लोज हुआ था 421 रुपीज पे। ठीक है, अब और ज्यादा चांसेस है कि ये 397 रुपीज तक आ सकता है और यहाँ से भी अगर वो नीचे गया तो वो इस लेवल को टच करेगा 340 के लेवल पे। तो जिसके पास भी ये स्टॉक है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में ये कंपनी डेफिनेटली और ग्रो करेगी। शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म से आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे रिटर्न बना के देगी। अगर आपके पास पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए और आपने थोड़ा सा हाई पे बाय किया है तो एवरेज करने के भी बहुत ज्यादा आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूसली करेक्शन में चल रहा है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको ये कंपनी का बिजनेस कैसा लगता है, फंडामेंटली ये कंपनी कैसी है। टेक्निकली तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे करेक्शन आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली अच्छी है, फ्यूचर प्रोडक्ट इसका अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इसको अपने वॉच लिस्ट में अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप है 35,828 करोड़ का, तो काफी अच्छी कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो भी ये रिकॉर्ड हो रहा है 422 रुपीज का यहाँ पे इसका प्राइस है और लो बनाया है 278 का, हाई बनाया है 620 का। तो फिर भी यहाँ पे अभी ये ट्रेड हो रहा है 422 तक, तो कंपनी ने काफी अच्छा करेक्शन दे चुकी है ऑलरेडी। फिर भी अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसका जो पी है स्टॉक का, ये काफी ज्यादा है, 42.8 का है और जो इसकी इंडस्ट्री पी है वो 29.8 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी से ये काफी ज्यादा हाई पे अभी भी ट्रेड कर रही है। तो अगर इसको और ज्यादा ये अगर करेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको इसमें एंट्री लेने के लिए। तो आप अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, अभी तुरंत एंट्री मत लीजिएगा, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तब इसमें सोचिएगा आप एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 163 का है, डिविडेंड यील्ड जो है 0.47 का है, आर ओ सी है 10.2 का, तो काफी अच्छा है ये आर ओ सी। आर ओ ई 7.05 का है, यहाँ पे फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 19.4 का है, तो काफी अच्छा है, यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है। इसका जो बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू काफी डिसेंट है 2.59 का। करंट रेशियो इसका है 1.34 का, ये भी काफी अच्छा है। क्विक रेशियो है 0.49 का। अब यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कंसर्न है इसका सेल्स, तो क्वार्टरली सेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे 1.80% का है, जो कि काफी खराब है ये, और क्वार्टरली प्रॉफिट इसकी वजह से यहाँ पे माइनस में जनरेट हुआ है। तो जैसे ही ये इसका थोड़ा इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली कंपनी बहुत ही अच्छे से रिटर्न बना के दे सकती है। तो इसके लिए जब क्वार्टर थ्री का अगर रिजल्ट आता है, क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में इसका नंबर यहाँ ये वाले नंबर इम्प्रूव होते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, सेल्स इसका अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इसका सेल्स इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली इसने सेल्स में कोई भी ऐसी कमी नहीं दी है, सेल्स इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो ना यहाँ पे ज्यादा कम हुआ है। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 233 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। 221 करोड़ का था प्रीवियस क्वार्टर में, और सितंबर 2023 में देखोगे तो 270 का। तो ईयर ऑन ईयर इसका नेट प्रॉफिट तो डाउन हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट अभी भी थोड़ा ऊपर है।
बैलेंस शीट देख लेंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट के अंदर अगर आप इसका इक्विटी कैपिटल देखते हो तो 85 का ही है सितंबर 2024 तक। रिजर्व्स इसके यहाँ पे आप देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली, इसमें रिजर्व इंक्रीज किए। तो रिजर्व इंक्रीज किए यानी कि कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, इनफैक्ट इनके पास भर भर के रिजर्व पड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे बोरिंग, इसका तो बोरिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बट कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इनका रिजर्व बहुत अच्छा है। यहाँ पे टोटल एसेट इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि काफी अच्छा पॉइंट है। अभी हम लोग कंपनी का यहाँ पे आप देखोगे पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेशन, तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेशन है। यहाँ पे हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी प्लस एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल यहाँ पे है, मैनेजमेंट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो जनरेशन बहुत ही अच्छा है। देखेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग है 45.99% का यहाँ पे। एंड यहाँ पे एफ आई का होल्डिंग अगर आप देखते हो तो एफ आई ने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 12.31 का यहाँ पे हो गया है अभी इसका एफ आई का होल्डिंग। डीआई का होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो डीआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी इंक्रीज की है, तो प्रीवियसली 17.87 का था और अभी 17.96% का है। तो काफी अच्छा यहाँ पे एफ आई और डीआई का होल्डिंग है। पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे 23.73% का हो गया, तो पब्लिक में भी यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। ये था कंपनी के बारे में डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। हमने कंपनी का फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा, कंपनी का ओवरव्यू देखा। इसके बाद में हमें ये समझ में आता है कि कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं की है, कंपनी के पास अभी बहुत ज्यादा इनको मेहनत करनी है। एंड फिर इसका Q3 रिजल्ट आने के बाद में हमें पता चलेगा कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। अभी के लिए ये कंपनी के अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप थोड़ा सोच समझ के इसको ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में जो भी न्यूज आएगा उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, मॉनिटर कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए। तब तक के लिए मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जो भी बैटरी रिलेटेड कंपनीज है उसके अंदर। तो आप अगर मेरा अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के ऊपर भी फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो वो वीडियो भी आप देखिए। दोनों कंपनी सेम स्ट्रगल कर रही है, सेल्स कम है उनके पास, प्रॉफिटेबिलिटी कम जनरेट हो रही है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।